तो मेरा नाम अतुल पटेल है और मैं नॉर्थ गुजरात पाटन सिटी में रहता हूँ और पाटन सिटी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं कॉर्पोरेटर हूँ। मेरे 3-4 और बिज़नेस चल रहे हैं। मेरा एक ट्रस्ट भी चल रहा है जिसमें मैं सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ और पिछले साढ़े 3 साल से मैं वेस्टेज बिज़नेस में कर रहा हूँ और कड़ी मेहनत और वेस्टेज की सिस्टम के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करके आज मैं पाटन डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। आप भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो अपने बिज़नेस मैंने किस तरह से किया, क्या करना चाहिए, पावर ऑफ द नेटवर्क क्या है, अपने आप को क्यों करना चाहिए, वेस्टेज क्यों करना चाहिए, राइट? इस बिज़नेस का इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बारे में मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूँ और मैं आपको कन्विंस नहीं करूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कन्विंस नहीं करूँगा, राइट? और भगवान का शुक्र है कि आज मुझे मौका मिला है आपके साथ बोलने के लिए। तो कृपया करके मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ कि अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो यही समझना कि ये बात आपके लिए है। अगर आप उनको पॉजिटिव लेते हैं तो आपकी सफलता इस बिज़नेस में निश्चित तौर पे है, राइट? तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ ग्लोबल बिज़नेस में और आशा रखता हूँ कि आप सब अपने घर में सेफ होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, हम सब घर में पैक थे। अब थोड़ा-सा खुला है तो फ्रीडम जैसा थोड़ा-सा हमको लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि 2 महीने से हम घर में थे, घुटन में जी रहे थे, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे थे। अब थोड़ा-सा घूमने-फिरने का मिलता है, बाहर निकलने का थोड़ा मिलता है तो हमको फ्रीडम लगता है। जब फ्रीडम लगता है तो हमको यूँ लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ़ वापस आ गई। अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही लॉकडाउन है हमारी ज़िंदगी में, पैसे का लॉकडाउन, सिक्योरिटी पैसे से हमारा ड्रीम्स फुलफिल हो। हमारे पास किसी के पास पैसे होते हैं तो किसी के पास टाइम नहीं होता, कि लोगों के पास टाइम होता है तो पैसे बिल्कुल नहीं होते और सिक्योरिटी तो बिल्कुल किसी के पास 9 टू 7 सुबह 9 बजे जाना, शाम को 7, 8, 9, 10 बजे घर पे वापस आना। चाहे आप जॉब करते हो, मैं किसी को बुरा नहीं कहता लेकिन समझा रहा हूँ कि सफलता कैसे मिलती है। 9 टू 7 सारे लोग इंडिया में 95% लोग इसी सिस्टम में हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हम सुबह में उठते हैं, फिर सुबह के सारे काम करते हैं, फिर हम जॉब पर जाते हैं, 9 से 5 हम जॉब करते हैं, फिर हम थक कर घर वापस आते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर वापस से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठते हैं, फिर सारे काम करते हैं, फिर जॉब पे जाते हैं, फिर 9 टू 5 हम काम करते हैं, फिर थक कर घर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। आप भी अपने आप को एनालिसिस कीजिए। कि आप जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपकी सैलरी जो भी हो, आप छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हो या बड़ा-सा बिज़नेस कर रहे हो या आप फार्मर हो, आप जो भी काम अपने परिवार के लिए, पैसे के लिए करते हैं, लेकिन सिस्टम तो यही है। मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। मैं भी अपने बिज़नेस में अपनी ऑफ़िस में जाता था, 10 बजे जाता था और रात को आने का ठिकाना नहीं था। तो यही चक्कर जन्मों तक, मरते दम तक हमको यही करना है। सुबह से जाना है, सुबह में रात को वापस आना है। जब तक हम भागते रहेंगे, तब तक हमारे घर पे इनकम आएगी। जिस दिन हमने ये भागना बंद कर दिया, हमारी इनकम ज़ीरो हो जाए। तो आप सोचिए कि ये 2 महीने हमने घर में बिताए लॉकडाउन में, क्या हमारी इनकम आई? इसका जवाब है ना। सोचो तो सही यार, कि इतने सालों से हम 9 टू 7 कर रहे हैं जॉब या बिज़नेस में और 2 महीने, सिर्फ़ 2 महीने हमने काम पर जाना छोड़ दिया तो हमारी इनकम या तो ज़ीरो हो गई या धीरे-धीरे माइनस में आना शुरू हो गया और हम फ्रस्ट्रेशन में आना शुरू कर दिया। हम सोचने लगे कि अब क्या होगा हमारा? कैसे हम परिवार को सर्वाइव करेंगे? हमको टेंशन आने लगा कि हम अब घर कैसे चलाएँगे? हमको टेंशन आने लगा कि हमारा 20 साल पुराना जो बिज़नेस हमने डेवलप किया था, खड़ा किया था, क्या अब वो बिज़नेस ऐसा चलेगा? ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन मेरे और आपके मन में हैं। जो लोग जॉब करते थे उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि यार मुझे अब जॉब में रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्या मेरी सैलरी आधा तो नहीं कर देंगे, राइट? या मुझे अगर निकाल दिया तो क्या मुझे
ऐसे माहौल में दूसरी कोई ऐसी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आप सोचो तो सही, इस ज़माने में फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। और 9 टू 7 जो हम करते हैं, अगर उसके साथ-साथ हम रोज का 1-2 घंटा निकाल के अगर इस बिज़नेस को बिल्ड कर दिया मेरे दोस्तों, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री यू टर्न हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ आपसे कि कभी पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे लॉकडाउन आए, कोई भी बीमारी आए या कोई भी तकलीफ आए। क्यों? क्योंकि 9 टू 7 में आप काम करने वाले सिर्फ़ अकेले हैं। आप जॉब पे जाते हैं, तो आप अकेले जाते हैं। आप बिज़नेस में जाते हैं, अपने ऑफ़िस या बिज़नेस पर, तो आप दुकान पे जाते हैं, अकेले जाते हैं। लेकिन ये जो बिज़नेस है, वेस्टेज बिज़नेस, ये नेटवर्क बिज़नेस है। इसमें आप अकेले नहीं हैं। धीरे-धीरे करके विनिंग वेस्टेज की सिस्टम के साथ आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं एज़ अ नेटवर्क। और जिसके पास नेटवर्क है ना, वो इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता, चाहे लॉकडाउन आ जाए, कोरोना आ जाए, वो जॉब पे जाए या ना जाए। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि नेटवर्क बिज़नेस में 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, 1-2 महीने में कुछ नहीं होगा, 1-2 साल लगाना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग 1-2 महीने काम करते हैं, फिर निकल जाते हैं। लेकिन 9 टू 7 में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो अपनी मेंटालिटी को भी चेंज करना है। कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए कैसे ग्रोथ कर सकें। तो आज मैं थोड़ी-सी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिसमें मेंटालिटी सब्जेक्ट है, ड्रीम्स वर्सेस एक्सक्यूज़ है, राइट? तो 9 टू 7 हम काम करते हैं, वो करना है अभी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, कि ये लॉकडाउन अगर खुल जाएगा ना, तब वो ये पिछले वाला पास्ट को भूल जाएँगे। बिल्कुल भूल जाएँगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और आज मुझे 1000 लोग सुन रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये 1000 पीपल अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए सीरियस हैं। आपको ये लॉकडाउन का 2 महीने का पास्ट को भूलना नहीं है। अपने नज़र के सामने रखना है और सोचना है कि अगर 2021 में 1 साल के बाद अगर कोरोना 2.0 आ गया और आपने नेटवर्क बिज़नेस को बिल्ड नहीं किया, आपने वेस्टेज बिज़नेस में सीरियस नहीं हुए, तो क्या आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है कि 1 साल के बाद अगर कोरोना 2.0 आए और 6 महीने का लॉकडाउन आए, फिर भी आपको टेंशन ना हो। लोग 2 महीने में हिल गए हैं सर, 9 टू 7 15 साल से 20 साल से कर रहे हैं। कुछ लोग जॉब 15 साल, 20 साल से कर रहे हैं। कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 महीने का लॉकडाउन आया, उनको पता चला कि लाइफ में पैसे और इनकम सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंट है, उनको पता चल गया। सारे लोग भूल जाएँगे और सारे लोग सीरियस हो जाएँगे। और मुझे लगता है कि आप लोग अभी ज़ूम मीटिंग में हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीरियस हैं अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। तो दूसरों की चिंता मत करो, सिर्फ़ अपने और अपने टीम की, अपने फ्यूचर की, अपने सपनों की चिंता करो और इस बिज़नेस में लगना है, आपको 1-2 साल काम करना है। अगर आपका नेटवर्क खड़ा हो गया, तो कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको टेंशन पैसे की टेंशन नहीं होगी, राइट? और आप देखिए 9 टू 7 की जो स्लाइड मैंने दिखाई है कि इसमें 95% लोग सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं और जब तक भागते रहेंगे तब तक घर में पैसा आएगा। जो भागना बंद कर दिया या उस इंसान को कुछ हो गया, जो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा के अपने घर में लेके आता है, अगर उसको कुछ हो गया, तो क्वेश्चन मार्क है, घर में पैसे कैसे आएँगे? अभी 2 महीने के अंदर हम घर में बैठे थे, ज़िंदा थे, फिर भी पैसे का प्रॉब्लम था। तो सोचो भैया कि मैं और आप अमर तो नहीं है। आज नहीं तो कल हमको ऊपर तो जाना है और भगवान का शुक्रिया अदा करो यार, थैंक गॉड माँ-बाप का आशीर्वाद है कि मैं और आप अभी कोरोना के टाइम पे ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, हमारे माँ-बाप के आशीर्वाद से हम अभी ज़िंदा है कि हमको कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इसलिए ज़िंदा है कि भगवान हमारे पास कुछ और अच्छा पॉज़िटिव काम करवाना चाहता है। लेकिन वो तो चाहता है, लेकिन क्या हम चाहते हैं अपने परिवार के लिए? बिल्कुल हम चाहते हैं, हम करके रहेंगे। मैं और आप साथ में मिलके
हम नेटवर्क खड़ा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये 9 टू 7 वाली जो लाइफ है, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपको कि क्या आप ऐसी लाइफ जीना चाहोगे? अगर आपको ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जी सकते हैं। अगर 1-2 साल के अंदर आपको लाइफ को चेंज करना है, तो नेटवर्क बिज़नेस मतलब कि वेस्टेज बिज़नेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ, तो वेस्टेज बिज़नेस का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि लोग समझते हैं कि ये मेंबर बनाने का बिज़नेस है या प्रोडक्ट बेचने का बिज़नेस है, राइट? आप किसी भी फील्ड में जाएँ, आप कोई भी बिज़नेस करें, मेंबर बनने का बिज़नेस वो हमारी साइकोलॉजी है। वैसे मेंबर बनने का जो बिज़नेस की बात कर रहे हैं लोग, इसको बिज़नेस की भाषा में बोलते हैं बिज़नेस एक्सपांडेशन। हमको बिज़नेस को एक्सपांड करना है, राइट? और हमको सेल नहीं करना कुछ, वो नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्ट सेल होती है। आप किसी भी कंपनी की अगर फ्रैंचाइज़ ले लो, एजेंसी ले लो, मानो कि सीमेंट की एजेंसी ले ली, राइट? तो क्या आप कस्टमर का ग्रुप नहीं बनाते? क्या आप सीमेंट नहीं बेचते? मानो कि आपने अगर चाय पत्ती की एजेंसी ले ली, बाग बकरी की, राइट? तो क्या आप स्टॉक नहीं रखते? क्या आप अपना बिज़नेस को, अपना एरिया को बड़ा नहीं करते, बिज़नेस एरिया को? क्या प्रोडक्ट्स नहीं बेचते? बिज़नेस तो बिज़नेस ही होता है, लेकिन ये विशेष बिज़नेस जो है, वो कुछ अनोखा है। उसमें आप 3 तरह से बिज़नेस को कर सकते हैं। एक पर्सनल यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। आप रिटेल करके भी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डीलरशिप है, वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर आप बन गए हैं। और तीसरी बात है कि अगर आपने सीरियसली होके अगर नेटवर्क खड़ा कर दिया, तो 2 साल के बाद आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, पैसे की आज़ादी होगी, टाइम की आज़ादी होगी और सबसे अच्छी बात है कि आपके पास इनकम सिक्योरिटी होगी, क्योंकि आपकी इनकम आपके अकेले के ऊपर आधारित नहीं है, आपके पास पूरी टीम है। और मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, तो मेरा ड्रीम्स ये है कि मुझे चाहिए 2 चीज़ें, एक फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पैसे के पीछे मुझे भागना ना पड़े, बस यही मेरा सपना है। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, इसलिए मैं वेस्टेज में हूँ। वेस्टेज में क्यों हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आएगी और जाएगी, नाम नहीं लेता मैं, आएगी और जाएगी, लेकिन वेस्टेज को क्यों मैंने चुना? क्योंकि ये इंटरनेशनल बिज़नेस है, वेस्टेज बिज़नेस ये इंटरनेशनल है। आप स्लाइड में देख सकते हैं और गर्व की बात है कि वेस्टेज कंपनी भारत की कंपनी है, बिकॉज़ वी आर इंडियन। और अभी मोदी जी ने भी बोला है, राइट, कि स्वनिर्भर बनो और स्वदेशी प्रोडक्ट्स का यूज़ करो। और वेस्टेज क्या कहती है कि स्वनिर्भर बनो, इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, इंटरनेशनल बिज़नेस को बिल्ड करो, अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में आप डेवलप करो, पैसे कमाओ, लोगों को सपोर्ट करो और अपने बच्चों के लिए एक रॉयल्टी इनकम छोड़ के चले जाओ। यही तो है वेस्टेज बिज़नेस। वेस्टेज कंपनी के बारे में थोड़ा-सा बात करूँ तो ये मिस्टर गौतम बाली, कन्वर सिंह और दीपक सूद है जिन्होंने बिज़नेस को बनाया, राइट? 15-16 साल हुए हैं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, राइट? 5,000 से ज़्यादा उनके डीएलसीपी सेंटर्स है जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब कि उनके स्टोर्स हैं पूरी इंडिया में। एप्रोक्सीमेट 2000 करोड़ का टर्नओवर है। 2000 करोड़ का टर्नओवर। ऐसा इतना बड़ा इंटरनेशनल बिज़नेस आपको सिर्फ आधार कार्ड से मिलता है। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि अब दूसरी बार जब गौतम वाली से मैं मिलूँ तो बोल देता हूँ कि साहब इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 2-5 लाख कर दो। अगर 2-5 लाख में रजिस्टर होंगे लोग तो लोग सीरियस होंगे। ये मुफ्त में इतना बड़ा बिज़नेस मिल रहा है, इंटरनेशनल बिज़नेस, लोगों को पता ही नहीं है कि बिज़नेस क्या है। इसको समझना चाहिए, राइट? पूरे इंडिया से बिज़नेस की शुरुआत हुई, अभी नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, थाईलैंड, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, ये सारी जगह पे ये बिज़नेस चल रहा है इंटरनेशनल। और सबसे अच्छी बात है कि नेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज और नेटवर्क मार्केटिंग में अपने देश की कंपनी वेस्टीज आज इंडिया में नंबर 1 पे है, राइट? और वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया में जो टॉप 100 कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, गर्व की बात यह है कि हमारे देश की कंपनी वेस्टीज वर्ल्ड लेवल है 30 नंबर पे है। इसका मतलब है कि इसका बैकग्राउंड देखिए आप, आपका भविष्य इसमें सुरक्षित है। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई दो टांग वाला कोई बिजनेस नहीं है।
ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, वो भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बिजनेस है। और हम इंडियन हैं, बिजनेस इंडिया का है, प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट है, राइट? ओनर भी इंडियन है। तो क्या हम सारे इंडियन इकट्ठा होकर पूरी दुनिया में हम अपना साम्राज्य नहीं बना सकते? इसीलिए आपकी जरूरत है, राइट? तो ये थोड़ा मैंने कंपनी के बारे में बताया। वेस्टेज में करना क्या है, तो सिर्फ अपनी दुकान से हम बाजार से जो प्रोडक्ट्स लाते थे वो बंद करके हमको वेस्टेज की प्रोडक्ट्स को यूज करना है। तो क्या है कि कंपनी डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट देती है और साथ में इनकम देती है। 7 टाइप की इनकम। पहली इनकम है, आपको डिस्काउंट मिलता है, हर प्रोडक्ट पे 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो आपका सेविंग होता है। अगर ये फायदा अगर आप किसी को बताते हैं या किसी को बिजनेस की फ्रेंचाइज देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो आपकी एक टीम बनती है जिसको नेटवर्क बोलते हैं। और टीम के अंदर जो लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं या प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और जो भी टर्नओवर होता है, उसी हिसाब से हर महीने आपको ग्रुप कमीशन मिलता है, वो भी 5 टू 20%। ये आपकी सेकंड इनकम हुई, जो हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में टीडीएस कट के आ जाती है। और आप ये मीटिंग खत्म होते ही आप देख लेना कि इस बिजनेस में महीने के लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक भी कमाते हैं। यही तो पावर है वेस्टेज का। तीसरी इनकम है डायरेक्टर बोनस। पांचवी इनकम है लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड। आप वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे 1 साल के लिए, तो आप वेस्टेज की ओर से हर साल मुफ्त में अपने परिवार के साथ फॉरेन एंजॉय कर सकते हैं। ये भी इनकम इस बिजनेस में है। छठी इनकम है कार फंड। इस बिजनेस में आप जब स्टार बनते हैं, तो आपकी कार फंड नाम की इनकम शुरू हो जाती है। आप अपनी मनपसंद की गाड़ी ला सकते हैं। जैसे मैंने 3 साल ये बिजनेस को पार्ट टाइम किया। पहले मैं कॉलगेट यूज करता था, मार्केट की एक्स ब्रांड यूज करता था, वो मैंने बंद करके वेस्टेज की प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया। और आज यूनिवर्सल क्राउन बन गया और वेस्टेज कार फंड से मैंने वरना गाड़ी ली है, मुफ्त में आई है। बाहर की जो पेस्ट है उसमें एडवर्टाइज में क्या आता है, क्या आपकी पेस्ट में नमक है? तो आप पेस्ट यूज करते हैं कॉलगेट, फिर 2 महीने के बाद क्या आता है, आपकी पेस्ट में नींबू है। अरे भैया, हमको नहीं नमक चाहिए ना नींबू चाहिए, वो तो हम ला देंगे। हमको चाहिए क्या, महीने की 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, हमको वर्ल्ड ट्रिप चाहिए, हमारे द्वारा किसी और की अगर ग्रोथ होती है वो हमको चाहिए। तो ये तो सारी चीजें इस बिजनेस में है। हाउस फंड, घर बनाने के लिए कंपनी हमको पैसा देती है। ये 7 टाइप की इनकम आप कमा सकते हो। करना क्या है, सिर्फ बाजार की जो प्रोडक्ट है उसको बंद करना है, इसके एक्स ब्रांड बंद करना है। और अपने देश की स्वदेशी प्रोडक्ट्स, वेस्टेज की प्रोडक्ट्स हमको यूज करना है, राइट? और आप इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो तो आपकी अपलाइन जो आपको बिजनेस में लेके आई है वो आपको सिखाएगी, राइट? आप वेस्टेज की पास से आप एजुकेशन लेके आप सीख सकते हैं, लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो ये 7 टाइप की इनकम आपके घर पे आएगी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज कर रहा हूँ कि 21 सेंचुरी का बिजनेस क्या है, आने वाला भविष्य क्या है। इस स्लाइड को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। 21 सेंचुरी का जो बिजनेस है ना, उसमें कोई दुकान नहीं होती, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो फिर मैंने ये बताया पबजी गेम, फिर जोमेटो, ओयो, ओला, पेटीएम, अमेज़न, फेसबुक, व्हाट्सएप। आपके गांव में जोमेटो का एक भी रेस्टोरेंट है? नहीं। ओयो की एक भी ऑफिस है? नहीं। पेटीएम वाली बैंक है? नहीं। अमेज़न की दुकान है? नहीं। पबजी की दुकान है आपके गांव में? नहीं। फिर भी ये लोग करोड़ों कमा रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, नेटवर्क बड़ा कर दिए है उन लोगों ने। सिर्फ जोमेटो का एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ लेना कि जोमेटो वाला का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो कोई फूड बनाता नहीं है। जो लोग बनाते हैं वैसे प्रोडक्ट्स लेके हम कस्टमर को देते हैं। वो खाता भी नहीं है। खाता है कौन?
हम लोग हम जहाँ बैठते हैं वहीं से मोबाइल की ऐप पे हम ज़ोमैटो पे ऑर्डर करते हैं, हमारे पास वड़ा पाव आ जाता है। आप सोचिए कि इंडिया की 137 करोड़ लोग में से अगर 50% लोग दिन में एक बार ज़ोमैटो की ऐप पे जाके वड़ा पाव का ऑर्डर करते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर के 50 करोड़ लोग ऑर्डर करते हैं, उसमें से ₹1 ज़ोमैटो वाले के घर पे जाता है कमीशन। तो ज़ोमैटो की रोज की इनकम हो गई 50 करोड़ रुपया। दिस इज़ द पावर ऑफ द नेटवर्क। ये पबजी की बात करूँ, पबजी इंडिया की नहीं है, चाइना की है। इंडिया में उसकी एक भी दुकान भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन लोगों की दुकानें हैं। हमारे हम जेब में लेके घूमते हैं। हमारा जो मोबाइल होता है ना, उसमें उसकी दुकान है, डिजिटल दुकान, डिजिटल शॉप होती है इनकी। ये दिखते नहीं है, लेकिन हम साथ में लेके घूमते हैं उन लोगों को। जहाँ भी सुबह के शाम जहाँ भी बैठते हैं फ्री होके पबजी गेम खेलते हैं। अब सोचो कि इंडिया में जितने भी यूथ है, ये हम लोग लॉकडाउन में टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हैं, जस्ट लाइक अ पबजी। अगर एक बंदा इंडिया में 10 मिनट के लिए अगर पबजी गेम खेलता है और उसमें जो नेट यूज होता है, उसमें से 1 रुपया पबजी वाले के घर पे जाता है, तो सोचो तो सही यार, कि जिसकी दुकान नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं है, हम घर बैठे हम टाइम पास करते हैं, और 50 करोड़ लोग के मोबाइल में से अगर 1 रुपए का कमीशन, नेट का कमीशन अगर पबजी के वाले के घर पे जाता है, तो उनकी रोज की इनकम हो गई 50 करोड़ रुपया, महीने की हो गई 1500 करोड़। ये लोग सफल कैसे हुए? दुकान भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी वजह से, बिकॉज वी आर अ कस्टमर। और आज तक कस्टमर कभी सफल नहीं हुआ। क्यों? कस्टमर ने अपनी मेंटेलिटी को कभी चेंज ही नहीं किया कि हाँ, मैं मालिक बन सकता हूँ। कस्टमर तो यही सोचता है कि सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 7 बजे वापस आएंगे, कंपनी की अलग-अलग कंपनी की प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और जिंदगी भर गुलाम रह के मर जाएंगे। और हमारे हमारे बच्चे को हम बड़ा करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि अगर इसको 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो ठीक है। बस यही हमारी सोच है, कभी हमने सोच नहीं बदली है। अगर आप अपनी सोच बदल देते हैं, तो आप भी ज़ोमैटो बन सकते हैं, आप भी ओयो बन सकते हैं, आप भी पबजी वाला जैसा बन सकते हैं। ये सारे लोगों की एक भी दुकान नहीं है, लेकिन इन लोगों के जो खर्चा हम करते हैं, उसमें से इन लोगों का बिज़नेस हो जाता है। और हम जब बात करते हैं, तो इन लोगों का नेटवर्क बढ़ जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन थैंक गॉड, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना पैसे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, जिसका नाम है वेस्टीज। यही तो है वेस्टीज, 21 सेंचुरी का ऑनलाइन बिज़नेस। इसको ऑनलाइन बिज़नेस बोला जा सकता है, इसको ई-कॉमर्स बिज़नेस बोला जा सकता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस बोला जा सकता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जा सकता है, जो भी आप नाम दें, राइट? तो ये वेस्टीज बिज़नेस में करना क्या है? आपको रजिस्टर करके प्रोडक्ट्स पे यूज़ करना है, यूज़ करके उसका नॉलेज लेना है, और धीरे-धीरे आप 10 लोगों को बताएँगे, 10 लोग 20 लोगों को बताएँगे, 20 लोग 50 लोगों को बताएँगे, राइट? ऐसे-ऐसे आपका नेटवर्क 100 लोगों का हो जाता है, ऐसे-ऐसे करके आपका 1000 लोगों का नेटवर्क हो जाता है। और 1000 लोग, चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो, वो वेस्टीज की प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, महीने की 3-4 हज़ार की, और आपका टर्नओवर हो गया लाखों में, और आपके घर में लाखों की इनकम आ जाती है। नहीं आपने प्रोडक्ट्स को बनाया, नहीं आपने कोई दुकान खोली, राइट? नहीं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हाँ, 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। वेस्टेज की प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, और 2 साल तक आपको इस बिज़नेस का एजुकेशन लेना पड़ेगा, वो भी सीरियसली। मार्केट में बहुत सारी चिल्ला-चालू कंपनियाँ चल रही है, लेकिन इंडिया में अगर कोई ओके है ना, तो वो वेस्टेज। ये सबका बाप है। मैं इस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ इसलिए कि कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि शुरू-शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, वेस्टेज में आ जाते हैं, और कुछ लोग उसको फुसला कर लेकर दूसरी बार चले जाते हैं। कुछ लीडर भी ऐसे होते हैं कि 2, 4, 5 महीने या 1 साल के वेस्टेज बिज़नेस किया और अपने आप को खैर-खा समझते हैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ का। फिर वो तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं और लोगों को ले जाते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भैया, कि इस ऐसा बिज़नेस दुनिया में कहीं नहीं है।
ऐसी कंपनी कहीं पे नहीं है, राइट? ऐसा मैनेजमेंट पावरफुल कहीं पे नहीं। आपका भविष्य इसमें वेस्टेज में सुरक्षित है। तो ये 21 सेंचुरी का बिजनेस है वेस्टेज बिजनेस। लेकिन वेस्टेज बिजनेस में आने के लिए पैसे तो लगाने नहीं है, तो क्यों सारे लोग सफल नहीं होते? क्यों सफल नहीं होते? भैया सक्सेस एंड अनसक्सेस का रेशियो तो रहता ही, राइट? आप जो स्कूल में जिन स्कूल में आप पढ़े हैं, वो स्कूल का आप एग्जाम्पल देख लो। आप पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गए, आपका डिस्ट्रिक्शन आ गया, कुछ लोग तो 2-3 बार फेल हो गए, पास भी नहीं होते। तो वह क्या स्कूल खराब है? वो कॉलेज खराब है? नहीं। अगर मान लो कि आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और आपको ग्रेजुएट बनना है, तो 3 साल तक आपको लगातार जाना पड़ेगा, जाके पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एडमिशन लेने से आपका ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। वेस्टेज में कुछ लोग ऐसे हैं, आधार कार्ड देते हैं, बैठते हैं घर पे, नई प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, नई मीटिंग में जाते हैं, नई सेमिनार में जाते हैं, नई किसी कोई बिजनेस में हेल्प करते हैं, फिर सोचते हैं यार गौतम वाले ने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया? हाँ, अतुल भाई का इतना आ रहा है, मेरी अपलाइन की बात करो कि हसमुख भाई का 5 लाख आ रहा है महीने का, उनकी अपलाइन है अशोक भाई, उनका महीने का 8 लाख आ रहा है, जितिन भाई का महीने का 10 लाख आ रहा है, और बहुत सारे लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं, राइट? गुजरात में बहुत सारे लोग हैं, चिराग भाई पंड्या है, ईश्वर भाई पटेल है, बहुत सारे, सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। गुजरात में, इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो यही तो सफलता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं, करते कुछ नहीं है, और सोचते रहते हैं कि मुझे पैसे क्यों नहीं आते। भैया काम तो करना पड़ेगा। दुनिया में अगर जीना है तो ब्रीथिंग करना पड़ेगा, श्वास लेना पड़ेगा। वेस्टेज में आए हैं और महीने के 1 लाख कमाने हैं, तो प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, और वेस्टेज का एजुकेशन सिस्टम और आपकी अपलाइन आपको जो बता रही है वो काम करना पड़ेगा। वो भी सिंपल सा काम है, 2 काम करने हैं। एक, प्रोडक्ट्स को यूज करने हैं, और दूसरा, लोगों को इस बिजनेस के बारे में, इसकी इनकम के बारे में सिर्फ बताना है, बस। और जब आप बताएंगे तो 2 चीजें निकलेगी, या तो कोई आपको यस बोलेगा तो वो आपका नेटवर्क में आ जाएगा, कोई नो बोलेगा तो नो प्रॉब्लम। हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को पैसे नहीं कमाने हैं और मरते दम तक फाइनेंशियल लॉकडाउन में रहना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मरने दो जो मना कर रहा है उसको। तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस, ये जो लोगों की भीड़ है ना, उसमें से जो लोग होते हैं मर्द की तरह, जिसको अपने सपनों को पूरा करना है, ऐसे लोगों को ढूंढने का बिजनेस है। लेकिन हमको कैसे लोग मिलेंगे? जैसे हम हैं, हम पॉजिटिव है तो हमको पॉजिटिव लोग मिलेंगे, हम नेगेटिव है, हमको नेगेटिव लोग मिलेंगे, हम आलसी हैं तो हमको भी ऐसे लोग मिलेंगे। डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि जैसे आप हैं वैसी कॉपी आपको मिलेगी। ये कुदरत का नियम है। जो लोग दारू पीते होंगे ना गाँव में, उनको दारू पीने वाले लोग मिल ही जाएंगे। जिन लोगों की डायबिटीज होगी, तो वो, उनको पता ही होगा कि गाँव में या सिटी में, या अगर वो गार्डन में घूमने जाते हैं, उनको पता ही होगा कि कौन डायबिटीज वाला है। जिसको हाई बीपी होगी उसको पता ही है। क्यों? वो अपना नेटवर्क ढूंढ लेते हैं। वैसे ही वेस्टेज में जो लोग सफल होना चाहते हैं, उनको सफल होने के लिए लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन डिपेंड्स आपकी थॉट क्या है, आप किस इंटेंशन से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप किसी को मेंबर बनाने निकले हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, मैं अगर किसी को एक बिजनेस दिखाऊंगा और वो बिजनेस में आ जाएगा, तो भगवान करे उसके घर में 7 टाइप की इनकम आ जाए, उसके घर में खुशियां आ जाए, उसके घर में गाड़ी आ जाए, उसके घर में महीने के 1 लाख आ जाए। ऐसा अगर आप सोचेंगे ना, तो ऐसी सोच के साथ भगवान भी आपके साथ है। और जब भगवान आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वेस्टेज में आपको कोई हरा सके। तो बिलीव इन यू एंड बिलीव इन गॉड। लेकिन बिजनेस सिंपल है। अब बात करते हैं सफलता और असफलता की। तो अब ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ उनको देखिए।
जो लोग बोलते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव चीजें कर सकते हैं, तो आप पॉजिटिव चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है मालूम है? 2 चीज़ें होती है। कुछ इंसान इस बिज़नेस में या जीवन में जो जीते हैं ना लाइफ़ में, वो सिर्फ़ ड्रीम्स के ऊपर जीते हैं। ड्रीम्स, सपना कि हाँ यार, अब देखो ये 2 महीने का लॉकडाउन था, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि जैसे लॉकडाउन खत्म हो, कुछ भी हो जाए मैं वेस्टेज में क्राउन बन के रहूँगा। मुझे 1 लाख चाहिए ही चाहिए। वो उनका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर हो गया, उनका ड्रीम हो गया। मेरे टीम में तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ड्रीम को चिपकाया है और बोलते हैं कि अतुल सर बस 1 साल के अंदर मैं क्राउन बन के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये ड्रीम लोगों ने डिसाइडेड कर दिया। अब जब आप ड्रीम पर फोकस करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आपको हरा नहीं सकती। और कुछ लोग होते हैं जो एक्सक्यूज़ करते हैं, बहाना बनाते हैं कि यार अब तो ये लॉकडाउन हो गया है, चारों ओर मंदी है, मैं कैसे करूँ? मुझे कौन सिखाएगा? शायद मैं चलूँगा या नहीं चलूँगा, शायद ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अरे भैया कंपनी चलेगी यार, तूने कहाँ लाखों रुपए यहाँ पे दे दिए वेस्टेज में, सिर्फ आधार कार्ड तो दिया है। अगर तुझे इतनी टेंशन है कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी तो आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स वापस ले जा, टेंशन नहीं लेने का, राइट? तो ड्रीम पे अगर फोकस करते हैं, आप भी अपने घर में ड्रीम को लगाइए कि मुझे अब कुछ भी हो जाए, ये 2 महीने के लॉकडाउन में हमने जो सीखा है कि पैसे की घर में ज़रूरत है, ईगो रखने की ज़रूरत नहीं है। ईगो को छोड़ दीजिए यार, बैंक बैलेंस को बड़ा करिए। तो ड्रीम लगाइए अपने घर में कि हाँ, मुझे 1 साल के अंदर 50,000 वेस्टेज से कमाने हैं। मुझे 1 साल के बाद गाड़ी लानी है। मुझे 1 साल के अंदर मुझे अपनी जॉब को छोड़ना है। ऐसे ड्रीम बनाइए। अगर आप ड्रीम बनाएँगे, चिपकाएँगे, तो ऊपर वाले भी देखेगा कि हाँ, ये इंसान सीरियसली काम कर रहा है अपने सपनों के लिए, तब वहाँ से आशीर्वाद देने के लिए भगवान शुरू हो जाएँगे। आप रामायण और महाभारत में देखते होंगे कि धरती पर कृष्ण और राम कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो वहाँ से आप टीवी में देखा होगा कि सारे आकाश में से वो सारे भगवान आ जाते हैं और वहाँ से फूल, फ्लावर्स वहाँ पे हम नीचे डालते हैं भगवान के ऊपर। वैसे ही होता है भैया कि आपने अगर अपना थॉट अगर चेंज कर ली, आप अगर ड्रीमर है, कुछ करना चाहते हैं, जैसे ही आप अपने घर में ड्रीम चिपकाएँगे, राइट? तो ऊपर से आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा और आप सफल हो सकते हैं। और घर में अगर ड्रीम लगाएँगे तो लोग भी आएँगे अड़ोस-पड़ोस वाले। वो ऐसे भी सोचेंगे यार कि इतना बड़ा ड्रीम लगा ये क्या लिखा है? मुझे महीने के 1 लाख चाहिए वेस्टेज में से। तो लोग ऐसे सोचेंगे कि लॉकडाउन में पागल हो गया है। लेकिन हाँ, हम पागल ही हैं और जो लोग पागल होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आपको पागल बनना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। एक्सक्यूज़ करने का मतलब क्या है? कुछ लोगों को हम बिज़नेस दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं-नहीं अतुल भैया हमको ये बिज़नेस को नहीं करना है। क्यों? मेरी तो 25,000 की नौकरी है, टाइम ही नहीं मिलता। लॉकडाउन में पता चल गया होगा, टाइम ही टाइम है, पैसा ज़ीरो हो गया, क्या करोगे? ऐसे ईगो वाले लोग मिलेंगे आपको, जो एक्सक्यूज़ बनाएँगे लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जो बहाना बनाते हैं, उनका नुकसान उनको परिवार को होता है। अब देखिए आप मुझे सुन रहे हैं, राइट? और आप भी बिज़नेस को बिल्ड नहीं करोगे और अपनी अपलाइन को कुछ ना कुछ बहाना देते रहोगे, तो वो अपलाइन आपको डाँटेगी नहीं। क्यों? पैसे भी कुछ लगाए नहीं तो क्यों डाँटेगी? और आपको ऐसा लगेगा कि देखो मैं अपलाइन का फ़ोन रिसीव नहीं करता, वो बोलता है कि प्रोडक्ट्स को ले लो, वो बोलता है कंसिस्टेंसी में आ जाओ, वो बोलता है रीपर्चेज़ ऑफर ले लो, पर हम नहीं करते। क्यों? हमको ऐसा लगता है कि हमने अगर कुछ एक्शन कर दी, तो ये करोड़पति हो जाएगा। ऐसी थॉट लेके हम घूमते हैं। अरे भैया, अगर आपका जन्म ही नहीं होता होगा, तो क्या ये दुनिया नहीं चलेगी? मैं और आप रहें ना रहें, दुनिया तो चलने वाली है। तो फ़ोकस अपने ड्रीम्स पर करो, एक्स पे मत करो यार। अगर आप बहाना बनाएँगे, प्रॉब्लम आपको होने वाली है। सिर्फ 2 साल,
सिर्फ 2 साल इस बिज़नेस में लगा दो। कुछ भी तकलीफ़ें आ जाए, सिर्फ फोकस ऑन योर ड्रीम्स। लेकिन ड्रीम्स और एक्सक्यूज़ उसके साथ अगर कोई चीज़ काम करती है तो वो है मेंटालिटी, अपनी सोच कि आप अच्छे सूट पहनते हैं या आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, राइट? या आप गाँव से आ रहे हैं इस बिज़नेस में या सिटी में से आ रहे हैं, आपको इंग्लिश अच्छी आती है या इंग्लिश अच्छी नहीं आती, इसके हिसाब से आप वेस्टेज में सफल नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग एक रूल है कि आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। और आप देखिए ये स्लाइड को, 3 टाइप की मेंटालिटी होती है। एक है लेबर मेंटालिटी, सिर्फ 1 दिन का सोचता है। आपने अभी देखा होगा कि ये जो मजूर लोग हैं, वो अपने देश चले गए। वो कितना काम करते हैं, लेकिन मेंटालिटी क्या है? 1 दिन का खाना मिलना चाहिए बस। सुबह में काम करो, शाम तक 100-200 रुपए मिलने चाहिए। उनकी मेंटालिटी क्या है? लेबर मेंटालिटी। लेबर मेंटालिटी का मतलब ये है कि सुबह में काम करो, शाम को आपको मिलने चाहिए बस 100-200 रुपए और खाना खा के सो जाओ। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं, वेस्टेज में आ जाते हैं, लेकिन मेंटालिटी है लेबर मेंटालिटी। मैं 1 महीने काम करके ट्राई करूँगा, अगर लाख आ गए तो वेस्टेज में करूँगा वरना मैं नहीं करूँगा। अरे भैया 25 साल से जॉब कर रहा है, अभी 25,000 से ज़्यादा तुम्हारी सैलरी नहीं है और वेस्टेज में तू ऐसा सोच रहा है कि मैं 1 महीने करके देख लेता हूँ। 25 महीने जॉब किया है, 25 साल तक यार 25 महीने तो वेस्टेज कर ले पार्ट टाइम में। लेकिन डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी। क्यों? लेबर मेंटालिटी है। इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। अब दूसरी जो देखिए आप, लिखा है मैंने जॉब मेंटालिटी। जॉब वाले लोग सिर्फ 1 महीने का सोचते हैं, वो लेबर 1 दिन का सोचते हैं। ये जॉब वाले सिर्फ 1 महीने का सोचते हैं कि पहली तारीख के हमने जॉब शुरू किया, 30 तारीख तक खत्म किया, कुछ भी करके पूरा महीना निकाल दो बस, सैलरी आनी चाहिए। कुछ टीचर कुछ टीचर भी ऐसे होंगे कि स्कूल में जाते होंगे और यही सोचते रहते होंगे कि कब महीना खत्म हो और हमारी सैलरी आए। कुछ लोग जॉब करते होंगे, वो यही सोच रहे हैं कि कुछ भी करके महीना खत्म होना चाहिए बस, काम करो या ना करो। इसको बोलते हैं जॉब मेंटालिटी। और देखिए जॉब मेंटालिटी में मैंने जो पिक्चर दिखाए हैं ना, ये भीड़ है। क्या आप भीड़ में रहना चाहते हो या अलग अपना नाम बनाना चाहते हो? लोग तो अभी सोच रहे हैं नहीं यार डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग। वेस्टेज 2 साल कर लो भैया, आप अपने समाज के पहले करोड़पति होंगे, आप अपने परिवार में पहले करोड़पति होंगे। और तीसरी जो मेंटालिटी है जिसको बोलते हैं बिजनेस मेंटालिटी। और जो लोग अपनी मेंटालिटी को चेंज करते हैं, मेंटालिटी चेंज पहले दिन से नहीं होगी। आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, अपनी अपलाइन की बात को सुनना पड़ेगा, वेस्टेज की हर मीटिंग, ट्रेनिंग सेशंस, जूम मीटिंग, वेबिनार, सारे चीजें आपको अटेंड करनी पड़ेगी। जब जब आप इस बिजनेस में नॉलेज लेते रहेंगे, अपने ड्रीम पे फोकस करते रहेंगे, एक्शन करते रहेंगे, थोड़े रिजेक्शन आपको मिलेंगे मार्केट में, कुछ लोग आपके लिए कुछ गलत बातें करेंगे, राइट? फिर भी आप इस बिजनेस में टिक के रहे तो धीरे-धीरे आपका फेथ लेवल वो बढ़ता रहेगा और आपकी मेंटालिटी चेंज होती रहेगी। और बिजनेस मेंटालिटी का मतलब ये है कि मैंने आज जो शुरू किया है उसका रिजल्ट मुझे आज नहीं चाहिए। मुझे 2 साल के बाद मैं क्या इस बिज़नेस में कौन से लेवल पर हूँगा। 2 साल के बाद मेरी इनकम 1 लाख होगी, 3 साल के बाद मेरी इनकम महीने की 2 लाख होगी, 5 साल के बाद मेरी इनकम इस बिज़नेस में महीने की 5 लाख होगी। जो इंसान सोचता है ऐसी बात, ऐसी मेंटालिटी रखता है ना, वही नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं। इसीलिए वेस्टेज में 100 लोग आते हैं लेकिन 100 लोग सफल नहीं होते। क्यों? 100 लोगों में से डिवीज़न बनता है। कुछ लेबर मेंटालिटी वाले होते हैं, कुछ जॉब मेंटालिटी वाले कि 1 महीने काम करूँगा, पैसे आएँगे तो आगे करूँ। और कुछ लोग होते हैं बिज़नेस मेंटालिटी वाले लोग, कि कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। क्यों?
जिंदगी भर वो 9 to 7 नहीं करना है, कुछ अच्छी लाइफ हमको जीना है, इसीलिए वो ऐसे सोचते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लेबर मेंटालिटी में जी रहे हैं तो कृपया चेंज योर मेंटालिटी। ऐसी मेंटालिटी को हटाइए। 2 साल का भविष्य देखिए, आप विजनरी बनिए। आज परिस्थिति क्या है, आज सिचुएशन क्या है, आज पैसे आते या नहीं आते हैं, आज टीम है कि नहीं है, वो मत सोचे। वो सोचे कि 2 साल के बाद मैं क्या होगा, मैं 2 साल के बाद मेरी लाइफ क्या होगी, यही आपको सोचना है। सो चेंज योर मेंटालिटी, राइट। देखिए, वेस्टिज में लोग आते हैं आधार कार्ड देके रजिस्टर कर देते हैं। फिर दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं सिर्फ सोचने वाले लोग, सोचते रहते हैं मैं ज्वाइन तो हो गया, अब प्रोडक्ट्स लेने जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं, मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं, प्लान दिखाऊं या ना दिखाऊं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार सोच लेते हैं बस कि 1 लाख महीने के चाहिए, दैट्स इट। घर पे लगा दिया कि मुझे 1 साल के अंदर महीने के 1 लाख चाहिए। फिर वो बार बार नहीं सोचते, फिर वो काम पे लग जाते हैं। एक्शन लेने वाले लोग आप पिक्चर में देखिए। आप ये दो जो पिक्चर मैंने जो दिखाए हैं उसमें आप कौन से लेवल पे हैं? सिर्फ सोचने वाले लोग हैं आप या करने वाले लोग हैं? वो कुछ लोग ऐसे होते हैं बैठे बैठे सोचते रहते हैं कब पैसे आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैठेंगे नहीं, वो सिर्फ एक्शन लेंगे और महीने के 1 लाख कमा के दिखाएंगे। तो एक बार सोचो कि हाँ हमको ये बिजनेस करना है और हमको क्राउन बनना है, 7 टाइप की इनकम चाहिए, कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार के सपने मुझे पूरे करने हैं, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मैं करके रहूंगा। एक बार ये सोच लिया, अपने घर में लगा दिया, दैट्स इट। फिर आप एक्शन पे लग जाओ, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन बार बार मत सोचो, एक बार सोच लो, डिसीजन एक बार खत्म। मैं आपको अभी ये जूम मीटिंग में बोल रहा हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं कि भैया आप बिजनेस में आए हो और अभी तक आपका ग्रोथ नहीं हुआ, तो बार बार मत सोचो, एक बार सोचो। करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, 9 to 7 करो। टाइम को वेस्ट मत करो यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कोरोना लग गया तो क्या करोगे? लेकिन वेस्टेज वालों को कोरोना नहीं होगा। क्यों? पॉजिटिव लोग हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और जहाँ पे अच्छा काम होता है ना वहाँ का भगवान का आशीर्वाद भी होता है, राइट। लोगों को बोलना है कि अगर कोरोना से बचना है तो वेस्टेज वेस्टेज में आ जाओ, राइट। तो सोचो मत, एक्शन पे लग जाओ। और ये स्लाइड आप देखिए, क्या है, पैसे कैसे आते हैं। बहुत ध्यान से इस स्लाइड को देखना है। पावर ऑफ द नेटवर्क, इसमें मैंने लिखा है मंथ, पर्सन, माइंड, हैंड, कितने घंटे आप काम करते हैं, टर्नओवर कितना है और इनकम कितनी है। तो आप स्लाइड में देखिए, जो फर्स्ट मंथ मैंने लिखा है, मानो कि अभी आप सिंगल है, एक ही है, आपके टीम में अभी कोई नहीं है, तो आपका एक ही माइंड काम करेगा वेस्टेज में। आप अकेले हैं तो आपके 2 हाथ काम करेंगे। आपने 2 घंटे निकाले हैं वेस्टेज के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए, और महीने का आप 3,000 की प्रोडक्ट्स पे यूज करते हैं, तो आपकी इनकम कितनी हुई? समथिंग समथिंग 50-100 रुपया महीने की इनकम हुई। क्योंकि अभी आप नए हैं, आपकी टीम में कोई है नहीं। अभी तो आप फेथ लेवल को बिल्ड कर रहे हैं, आप नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी मेंटालिटी को चेंज कर रहे हैं। भैया मेंटालिटी को चेंज करने के लिए एक दिन नहीं लगता, टाइम लगता है। क्यों? बचपन से लेके आज तक आपकी जो भी उम्र है, हाँ, बचपन से लेके आज तक इस दिमाग में नेगेटिव के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव, तो वो सारा कचरा हमको पहले निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव डाल डाल के, डाल डाल के। ये नेगेटिव कचरा निकल जाएगा तब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तब हमारी सोच चेंज होगी और तब हमको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि पहले मंथ आप अकेले हैं, आपका अकेले का माइंड काम करेगा, आपके 2 हाथ काम करेंगे, राइट। आप 2 घंटे काम करते हैं वेस्टेज में, 24 घंटे में से आप महीने का 3,000 का बिजनेस करते हैं या प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो आपकी इनकम हुई समथिंग समथिंग। दूसरे मंथ
आपके टीम में 10 लोग हो गए। सोचो ये जो स्लाइड दिखा रहा हूँ उसको सोचो आप, ध्यान से देखो। दूसरे मंथ आपके ग्रुप में 10 लोग हो गए, तो आपका जो नेटवर्क हुआ 10 लोगों का, उसमें 10 पॉजिटिव माइंड हो गए। 10 माइंड काम कर रहे हैं। पहला अकेला आपका माइंड काम करता था, अब 10 माइंड काम कर रहे हैं। 20 हाथ काम कर रहे हैं। अगर एक बंदा 2 घंटे वेस्टेज करेगा और आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो रोज का 20 घंटा काम हुआ आपका वेस्टेज का। और एक इंसान 3000 की प्रोडक्ट यूज करता है और आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो आपका टर्नओवर हो गया 30,000। दुकान एक भी नहीं है आपकी, पैसे भी नहीं डाले आपने, सिर्फ 2 काम किया, प्रोडक्ट्स का यूज किया और नेटवर्क डेवलप किया, और आपकी इनकम हुई महीने के 2000। ऐसे आप 1-2 महीने काम करेंगे और आपकी इनकम 1-2 हजार होगी, तब आपके पड़ोसी वाले और रिश्तेदार और आपके घर वाले, बाहर वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, बीच वाले, सारे लोग आपको यही बोलेंगे कि देख, मैंने बोला था ना कि तू 20,000 की जो नौकरी कर रहा है वो ठीक है। देखो तुमने अभी 2 महीना मेहनत किया, तुम्हारे घर पे 1000-2000 का चेक आया। तू इतना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो कुछ लोग इस लेवल पे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आगे उनको पता नहीं है कि क्या मल्टीप्लाई होगा। आप देखिए, अगर तीसरे मंथ आपकी टीम में 100 लोग हो गए, तो अब 100 माइंड काम करना लगेगा आपकी टीम में। 100 माइंड, 100 माइंड, राइट? 200 हाथ काम करेंगे, 200 घंटे काम होगा, और 100 लोग महीने की 3000 की प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो आपका महीने का टर्नओवर हो गया 3 लाख रुपीज। आप इस बिजनेस में डायरेक्टर लेवल पे आ जाते हैं, और डायरेक्टर लेवल पे अगर आप आ जाते हैं, तो आपकी इनकम महीने की 20,000 प्लस हो जाती है, सिर्फ 3 या 4 महीने में। आप सोचो तो सही कि 20-25 हजार की एक्स्ट्रा इनकम महीने की। भैया, अगर 20-25 हजार एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या अपने परिवार में फर्क नहीं पड़ेगा? लोग 25-25 साल जॉब करते हैं, इनकम 25 हजार नहीं होती। लोग बड़ा बड़ा बिजनेस डालते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें डालते हैं, लेकिन खर्चा निकाल के 25-50 हजार की इनकम नहीं होती, सिर्फ दिखावा है। लेकिन मुझे तो दिखावे में नहीं रहना है, मुझे तो वेस्टेज ही करना है। आप सोच लो कि आपको मार्केट में दिखावा करना है या अपने परिवार के सपने पूरे करें, वो आपके ऊपर डिपेंड। अब देखिए, 3 महीने के बाद, मानो कि 1 साल खत्म हो गया, अब दूसरा साल, 2 साल के अंदर आप काम करते गए तो आपकी टीम में 1000 लोग हो गए। अब 1000 लोग तो माइंड कितने हुए? 1000 माइंड, 1000 पॉजिटिव माइंड इन योर ग्रुप। अलग अलग सपने, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जान पहचान वाले लोग, 1000 लोग हो गए, राइट? 2000 हाथ काम करने लगे। अब 1000 लोग महीने की 3000 की प्रोडक्ट्स को भी यूज करते हैं महीने की, तो आपका टर्नओवर महीने का हो गया 30 लाख रुपया। आपकी इनकम हो गई महीने की 1.5 से 2 लाख। अब महीने की 30 लाख का टर्नओवर, इनकम हो गई 1.5 से 2 लाख। अब देखिए, जो मैंने आगे जोमेटो की बात किया था, पबजी की बात की थी, अब टर्नओवर लाखों में है, इनकम भी लाखों में है 2 साल के अंदर। लेकिन आपने कोई प्रोडक्ट्स बनाया नहीं है, आपने कोई दुकान बनाई नहीं है, आपने पैसे इन्वेस्ट किया नहीं है, नहीं आपका कोई गोडाउन है, नहीं आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की है, नहीं आप हिसाब किताब रखते, कैसा रहेगा? ये सारी चीजें ना हो, राइट, और आपके घर में पैसे आते हो। कभी कभी लोग देखते हैं कि यार, मीटिंग में जाते सोचते हैं, ये जो स्टेज पे जाते हैं तो सच्ची में वो लोग महीने के 50,000, लाख 2 लाख कमाते होंगे। अगर जोमेटो वाला बिना दुकान कमा सकते हैं, तो हम वेस्टेज वाले क्यों नहीं कमा सकते? लेकिन वो देखने के लिए आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, अपलाइन के पास बैठना पड़ेगा। वेस्टेज के जितने भी टूल्स हैं, कार बुक उठा लो या लेडीज बुक उठा लो या स्टार्टर किट उठा लो, वो देखो, उसमें बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास वाले जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ आप ऐसे हैं कि अभी तक सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा फ्रेंड्स या मेरा रिश्तेदार मुझे इस बिजनेस में लाया है, लेकिन मैं क्यों करूं? भैया, तुझे अगर महीने के 1-2 लाख चाहिए अपने परिवार की खुशियां अगर तुमको
डेवलप करनी है तो वेस्टेज कर, मेरे लिए उपकार करने के लिए मत कर। मुझे तो लोग मिल जाएंगे, ढूंढने से भगवान मिलते हैं यार, क्राउन जाने के लिए 6 लेग नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं। अब देखिए तीसरे साल आपकी टीम होगी 10,000 लोगों, 10,000 लोगों की टीम हो गई आपकी, नेटवर्क के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। आपने कितने बिजनेस में कितने लोग लाए थे? 10-15 लोग, लेकिन करते रहे, टिके रहे, सपोर्ट करते रहे, तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये मैथमेटिक्स है, आपको भरोसा रखना पड़ेगा, राइट? तो तीसरे साल आपकी टीम में 10,000 लोग हो गए, माइंड हो गए कितने? 10,000, सॉरी 20,000 माइंड। अगर एक बंदा 2 घंटे अगर काम करता है वेस्टेज में, तो रोज का 20,000 घंटा आपका काम हुआ। अगर ये 10,000 लोग महीने की सिर्फ 3,000 की प्रोडक्ट वेस्टेज से लेके आते हैं, तो आपका टर्नओवर महीने का होता है 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ का टर्नओवर, दुकान एक भी नहीं है, और इनकम हो गई 5 लाख। मेरे जो अपलाइन है हसमुख भाई 5 लाख कमाते हैं। अशोक कलाल मेरी जो अपलाइन है डीयूसीडी 8 लाख कमाते हैं। जितिन भाई लधानी महीने के 10-12 लाख कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं मेरी टीम में। दशरथ भाई ठाकुर जो यूसीडी है, राइट, महीने के 1.25 लाख कमाते हैं। राइट, पालमपुर से अमृत भाई फोसी क्राउन है, महीने के 1 लाख प्लस कमाते हैं। मेरी टीम में क्राउन है मिस्टर विष्णु भाई प्रजापति, बहुत अच्छी इनकम पे है बड़ोड़ा में। वीरम भाई प्रजापति पाटन से हैं, टीचर, वो क्राउन है, 1.5 लाख कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्राउन है यूसीडी मेरी टीम में, और बहुत सारे डायमंड्स भी हैं, राइट। सारे लोगों का मैं नाम नहीं दे सकता, लेकिन ये डायमंड लोग बहुत अच्छी इनकम पर है। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट है भैया। 2-3 महीने में कुछ नहीं होगा, राइट। आपने अभी अभी शादी किया और आप सोचते हैं कि अगले मंथ बच्चा हो जाए, नहीं होगा। प्रोसेस होता है 9 महीने। ये कुदरत का नियम है। वैसे ही नेटवर्क का नियम है कि आप कितने मास्टर ब्लास्टर क्यों ना हो। जैसे कि मानो कि मेरी बात करूं तो मैं पाटन नगर पालिका का कॉर्पोरेटर हूँ, लेकिन मेरे लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूंगा कि नहीं नहीं यार, मैं पाटन सिटी का कॉर्पोरेटर हूँ, अगले मंथ मुझे क्राउन जाना है, नहीं जा सकता। स्टेप बाय स्टेप, आज मुझे 3.5 साल लगे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने में, लेकिन आज अच्छी खासी इनकम कमा रहा हूँ। और मैं क्या कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत गर्व है वेस्टेज पे। इस बिजनेस को शुरू करने के बाद सोचा नहीं था कि 3 साल के बाद क्या होगा, लेकिन आज मेरी टीम में 250 से ज्यादा लोग डायरेक्टर, सिल्वर, स्टार, डायमंड, गोल्ड, क्राउन एंड यूनिवर्सल क्राउन लेवल पे हैं। 10 से ज्यादा परिवार मेरी टीम में गाड़ी ला चुके हैं। 300 से ज्यादा लोग वर्ल्ड ट्रिप के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, राइट, अभी तो ये शुरुआत है। और अभी 2 जून को, अगले मंथ, वेस्टेज 16 साल खत्म कर रही है। 16 साल की हो गई ये कंपनी। और अब जो धमाका होने वाला है, इंडिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं ना, सर भाग जाएगी। लिख लेना, जो लोग आपको छोड़ के गए हैं वो आपको घर पे आएंगे रात को, अंधेरे में आएंगे और बोलेंगे भैया मुझे माफ कर दो, मैंने गलत डिसीजन लिया था वेस्टेज छोड़ के, मुझे फिर से अपना लो, मेरी गलती हो गई। ऐसे न्यूज आने वाले हैं पॉजिटिव। क्यों? वेस्टेज हमारे लिए बनी है, हमारे देश की है। लेकिन आप कुछ करो तो सही, आप कुछ सीखो तो सही, राइट। थोड़ा सा तो टिक लो यार, अपने परिवार के लिए। और दूसरी बात देखो, वो भी कुदरत का नियम है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप भी छोड़ के चले जाएंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको डिसीजन लेना है अपने परिवार के लिए, और ये अपनी लाइफ है। देखिए, बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी है यार, वेस्टेज करो या ना करो। अभी जो मुझे सुन रहे हैं ना,
शायद कोई 30 साल के होंगे, कोई 35 साल के होंगे, कोई 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, 60 साल के लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं। आधी ज़िंदगी निकल गई भैया, अब आधी बाकी है। वेस्टेज करो या ना करो, एक दिन तो स्मशान में जाना ही है। ये स्लाइड ध्यान से देखना, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले भी सकते हैं। मानो कि आपने वेस्टेज को छोड़ दिया, ये आप सीरियस नहीं है, बहाना बनाते हैं, कुछ नहीं करते आप वेस्टेज में, फिर भी एक दिन स्मशान में तो जाना ही है। आधी ज़िंदगी निकल गई, आधी ज़िंदगी बाकी है। आधी ज़िंदगी निकल गई जैसे-तैसे, कोई बात नहीं, फिर भी हमको स्मशान पे जाना है, लेकिन हमारी लाइफ और हमारे बच्चे की लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि हम नेटवर्क बिज़नेस में हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया ना भैया, तो एक दिन स्मशान में तो जाना ही है। लेकिन आप वेस्टेज में अगर क्राउन बन गए, फिर अगर उसके क्राउन बनने के बाद अगर आपको कुछ हो गया, सही स्ट्रक्चर के साथ आप क्राउन जाते हैं, सही सिस्टम के साथ एथिकली अगर आप क्राउन जाते हैं या यूसीडी जाते हैं, राइट? और आप एक बार क्राउन चले गए और कुछ हो गया, फिर भी आप अमर बन सकते हैं। इस दुनिया में अमर बनने के लिए 2 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, या तो बॉर्डर पे चले जाओ और शहीद हो जाओ, या वेस्टेज में एक बार क्राउन चले जाओ, आप अमर बन जाएँगे। दिस इज़ द पावर ऑफ द नेटवर्क बिज़नेस, दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वेस्टेज। तो ये स्लाइड देखिए आप देख लो कि आप कौन से जगह पे हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके कितने स्टेप बाकी रहे स्मशान में जाने के लिए? 3 स्टेप। कभी भी बुलावा आ सकता है भैया, माता ने बुलाया है, कभी भी आ सकता है। एक दिन तो मरना ही है सबको, लेकिन ऐसे मर जाना है, बिना कुछ किए, बिना नाम बनाए, बिना पैसे बनाए। कुछ ऐसा तो काम करो यार कि आपकी ज़िंदगी की कुछ मकसद, कुछ वैल्यू हो, आपका इतिहास बने। सो आई रिक्वेस्ट, मेरी ये स्लाइड आपको पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप सीरियस हो जाएँ कि कुछ करो या ना करो, एक दिन स्मशान में जाना है, या उससे बेहतर है कि वेस्टेज में क्राउन बने, फिर स्मशान में जाना है। 2 चीज़ों अलग-अलग चीज़ है। डिपेंड्स ऑन यू। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, फिर भी स्मशान में जाना है। या हर रोज के 2-3 मीटिंग करें, 1 टू 1 प्लान लें, फ़ोन कॉलिंग करें, लोगों को जोड़े, बात बनाइए, फेसबुक पे जाइए, लोगों से बातें करिए, पॉजिटिव वीडियो भेजिए लोगों को। बी कॉन्फिडेंट, और आने वाले 1 साल के अंदर क्राउन बन के आइए, और चिंतन भाई दुधिया और सचिन चिखाटे सर आपकी ज़ूम मीटिंग रखे, और हम गुजरात के या इंडिया के क्राउन यूसीडी बैठ के मैं आपको सुने कि हाँ यार, इस बंदे ने आज डिसीजन ले लिया और वो क्राउन बन गया। आप कर सकते हैं यार। और देखिए, ये लाइफ की बात करूँ, उसके बाद की मैं बात करूँ, तो ये ध्यान से देखना कि सफलता तक पहुँचने के लिए सारे दरवाजे आपको तोड़ने होंगे। क्या दरवाजे हैं? जैसे महाभारत में अभिमन्यु का जो बात थी कि वो 7 कोठे उसको तोड़ने थे, वैसे ही ये सफलता तक पहुँचने के लिए सारे दरवाजे आपको तोड़ने होंगे। सबसे पहला दरवाजा मीन्स नेगेटिव थॉट, मैं नहीं कर सकता। अरे भैया, 2-4 बच्चों का बाप बन सकता है, या 2-4 लोगों का स्पॉन्सर लेग नहीं खोल सकता तू? बड़ी-बड़ी बातें कर सकता है, लोगों को पैसे कमाना तो सिखा नहीं सकता? आपको जो ये है मैं नहीं कर सकता, ये दरवाजा आपको तोड़ना पड़ेगा। यस, मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मर्द हूँ। लोग क्या कहेंगे? दूसरा दरवाजा, लोग क्या कहेंगे? आप असफल है तो लोग बोलेंगे कि ये असफल है। अगर आप सफल बन गए तो लोग बोलेंगे कि आप सफल हो गए। लोगों के पास क्या बुलवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या चाहते हैं? जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत की, तब पाटन में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, सामने नहीं लेकिन पीछे,
ये पाटन नगर पालिका का कॉर्पोरेटर, पाटन नगर पालिका का एक्स स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, पाटन नगर पालिका का एक्स सिटी बस सेवा समिति का चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ तिलक ट्रस्ट का जो ऑनर अतुल भाई पटेल, ये क्या साबुन शैम्पू का बिजनेस शुरू कर दिया उसने। लोग मेरे बारे में बोलते थे, आज भी बोलते हैं। आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो भैया, महीने के 4 लाख आते हैं, 3 लाख आते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कैसे आते। क्यों? भगवान का आशीर्वाद नहीं है। यही बात हो सकती है, लेकिन पैसे की जरूरत तो सबको है। लोग क्या कहेंगे आज 3 साल के बाद? आज लोग कहते हैं कि हाँ, अतुल भाई तो गाड़ी लाए हैं, अच्छी इनकम पे हैं। हम फेसबुक पे देखते हैं अतुल भाई का जो फेसबुक अकाउंट में जाके देखते हैं, बहुत बड़ी टीम है, अच्छी-अच्छी बातें स्टेज पर करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल हो गई, वो तो सेट हो गए। अब बोलते हैं 3 साल के बाद, पहले तो हमको काम ही करना है, मजदूरी करना है, हमको मेहनत करना है। आपके लिए भी बोलेंगे नेगेटिव, घर से बोलेंगे, अड़ोस-पड़ोस में बोलेंगे, फ्रेंड सर्कल में बोलेंगे। आप उसका मजा लो कि आज तू बोल, 2 साल के बाद मैं बोलूँगा और दुनिया सुनेगी। यही तो आपको सोचना है। तीसरा दरवाज़ा, मम्मी-पापा क्या कहेंगे? वो बेचारे उम्र में बड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, राइट? उनको तो पता है बीए, बीएड, एमए, बीएड, बीएससी, बीकॉम यही पता है। उनको पता नहीं है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लीगल हो गया है और एजुकेशन में उनका चैप्टर आने लगा है। दिल्ली और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर शुरू हो गया है। आने वाले 2 साल के बाद एमए विथ नेटवर्किंग, बीए विथ नेटवर्किंग, ये सारे कोर्सेज आएंगे। एमए विथ नेटवर्किंग, बीए विथ नेटवर्किंग। अगर आपका बच्चा अभी 2-5 साल का है तो लिख लेना मेरा सेंटेंस, आने वाले 2-5 साल के बाद हमको अपने बच्चे को नेटवर्क के सब्जेक्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि यही 21 सेंचुरी का बिजनेस है। अभी एमए बीएड नहीं चलेगा, बीए बीएड नहीं चलेगा, राइट? देखना पड़ेगा कि एमए विथ नेटवर्किंग, बीए विथ नेटवर्किंग, ये सारी चीजें चलने वाली है। नेटवर्किंग ये आने वाला 21 सेंचुरी का फ्यूचर है, राइट? तो ये तीसरा दरवाजा भी आपको तोड़ना पड़ेगा। और चौथा दरवाजा ये है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे भैया, अगर तू कुछ भी नहीं करेगा तो वैसे ही फेल है। तू कुछ नहीं सोचेगा तो वैसे ही फेल है। 1-2 साल तो कर ले, फेल हो गया तो क्या जाएगा तेरा? नेटवर्क का एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप तो होंगे, अच्छा एक विस्तृत परिवार में तेरे एंट्री तो होगी, अच्छे-अच्छे लोगों से तेरे रिश्ते तो बनेंगे और तेरे पास नॉलेज आएगा तो तू अपने बच्चों को सिखाएगा कि बेटा तू नेटवर्क मार्केटिंग कर और वेस्टेज कर। और एक बात बताऊं भैया, वेस्टेज का जो प्लान गौतम बाली ने बनाया है, अगर उस प्लान को अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं, उसी प्लान को, अपने हिसाब से नहीं है, उसी प्लान को अगर फॉलो करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल में एक कोई भी बंदा महीने के 1 लाख कमा सकता है। कोई भी बंदा वेस्टेज में फेल नहीं हो सकता, अगर उसके प्लान को अगर फॉलो करे। लेकिन आप महीने में 1 बार मीटिंग में जाते हैं, महीने में 1 बंदे को लाते हैं, तो कैसे बिज़नेस होगा? आपको थोड़ा-सा स्पीड पकड़ना होगा कि आपको कितने टाइम में चाहिए। 10 साल के अंदर 1 लाख चाहिए या 1 साल के अंदर 1 लाख चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लोग आपको मदद के करने के लिए तैयार हैं, वेस्टेज तैयार है। वेस्टेज का स्टाफ देखो, मैं तो गुजरात की बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद में अपनी हेड ऑफिस है। वहाँ के गुजरात एएसएम चिंतन भाई दुधिया, अपने ट्रेनर है सचिन चिखाटे, रिफाकत भाई, अपने जो ट्रेनर है लेडीज ट्रेनर आरती बहन, मित्तल बहन, ये सारे स्टाफ आपको ट्रेनिंग देता है, राइट? वेस्टेज के बड़े-बड़े फंक्शन होते हैं, यूट्यूब पे जाओ, राइट? गुजरात के सारे डीएलसीपी वाले, थैंक्स, सैल्यूट करता हूँ मैं कि इसी लॉकडाउन में वो लोग रिस्क लेके डीएलसीपी खोलते हैं, आपको सर्विस देने के लिए। हमको उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हो सके तो कल अगर आप डीएलसीपी जाते हैं, तो छोटा सा गुलाब लेके जाइए,
उसके ओनर को आप गिफ्ट करिए यार। हमारे लिए सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको तो 2 चीज़ें करना है, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और अपना नेटवर्क बनाना है। तो ये 4 दरवाजे जो हैं, जिस दिन आपने ये दरवाजे तोड़ देंगे, उस दिन आपकी सफलता शुरुआत हो जाएगी सफलता की और आप सफल हो जाएँगे। तो ये दरवाजे तोड़ दो यार, सारी लिमिट को तोड़ दो, राइट? आप सफल हो जाएँगे और ये मेरे मम्मी-पापा हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बिज़नेस दिखाता हूँ, मेरी मीटिंग्स या सेमिनार्स होते हैं, उसमें ये फ़ोटो मेरे साथ रहता है। क्यों मालूम है? मेरे मम्मी-पापा का आशीर्वाद मेरे साथ, आपके मम्मी-पापा की आशीर्वाद भी आपके साथ है। शायद आपके मम्मी-पापा इस दुनिया में हैं या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम जब जन्मे, हमारा जब जन्म हुआ, तब हमारे माँ-बाप हमको झूले में झुलाते थे और सोचते थे, ये जो लड़का हमारे घर में पैदा हुआ है, एक दिन ये इतिहास बनाएगा और हमारे सारे सपनों को पूरा करेगा। यही सोच के साथ हमारे माँ-बाप ने हमको बड़ा किया है। फिर हम बड़े होते हैं, लॉजिक आ जाता है, ईगो आ जाता है, राइट? मार्केट्स में से हमको नेगेटिव मिलता है, हम वेस्टेज में आ जाते हैं। 2, 4, 6 लोग हमको मना कर देते हैं, हम बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं। अरे भैया कभी ये तो सोचो कि अगर आप सफल नहीं हुए, तो आपके माँ-बाप क्या सोचेंगे? वो आपको बोलेंगे नहीं लेकिन यही तो सोचेंगे कि यार मैंने क्या सोचा था कि मेरा बेटा बहादुर है। हमको जब झूले में झुलाते हैं तब ये नहीं सोचा था कि ये नपुंसक है। वो सोचते थे कि ये मर्द है, ये बड़े होके कुछ बड़ा काम करेगा और अपने पास इतना बड़ा बिज़नेस तो आ गया है। अब आप कैसा काम करते हैं, आप कैसा सोचते हैं उस पर बड़ा बिज़नेस होगा। और सोचो तो सही यार कि जिस दिन आप क्राउन बन गए और वेस्टेज का बहुत बड़ा फंक्शन है, वेस्टेज अवार्ड फंक्शंस जो साल में 1 बार होता है, वैसे अभी लास्ट अहमदाबाद में हुआ था 20,000 लोगों के बीच स्टेडियम में। जब आप क्राउन बन जाओगे, राइट? कंपनी आपको अवार्ड देगी, उसी टाइम आपके साथ आपके माँ-बाप अगर स्टेज पे आते हैं और हज़ारों लोग क्लैपिंग करते हैं, आपकी सेल्फी लेते हैं, आपकी टीम आपकी सेल्फी लेते हैं, आपकी मम्मी-पापा को लोग पैर छूते हैं, तब आपको ये याद आएगा कि साला किसने मुझे मना किया था? बस यही करना है। अपने माँ-बाप के लिए बिज़नेस को करना है यार। वो ज़िंदा हैं, तो उनको पता चलेगा ना मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया। अगर मानो कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो ऊपर बैठे-बैठे देखने चाहिए कि हाँ, मैं जो सोचता था अपने बच्चे के बारे में, अपने लड़के के बारे में या अपनी लड़की के बारे में, राइट? उसने कर दिखाया। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल पे अपने माँ-बाप का फ़ोटो लगाएँ। स्क्रीन पे अपने माँ-बाप होने चाहिए, क्योंकि वही आपके रियल इंस्पिरेशन हैं। अगर माँ-बाप के फ़ोटो आज आज से लगाइए अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे, जैसे आप मोबाइल खोलेंगे अपने माँ-बाप दिखने चाहिए। कहीं भी बिज़नेस दिखाओ, राइट? अपने माँ-बाप का फ़ोटो लगाओ ऐसे। प्लान दिखाते आपका मदर फादर का वो स्लाइड आएगा ना, तब आपकी एनर्जी आ जाएगी। जैसे आप लैपटॉप को ओपन करते हैं, आपके माँ-बाप दिखने चाहिए। साला वो सामने वाला यस बोले या नो बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। क्यों? क्योंकि मैं अपने माँ-बाप का मर्द हूँ और मर्द करते रहता है, छोड़ता नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपने माँ-बाप का पोस्टर लगवाइए, मोबाइल पे स्क्रीन सेवर पे लगाइए, अपने लैपटॉप में लगाइए, ड्रीम लगाइए और एक डिसाइडेड करिए कि मैं अपने माँ-बाप का मर्द हूँ। अगर लेडीज़ लोग ये सोचे कि मैं अपने माँ-बाप की शेरनी हूँ, कुछ भी करके हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं क्राउन बन के रहूँगी, मैं 7 टाइप की इनकम पे जाओगी, अपना नाम बनाओगी और अपने परिवार को आगे ले जाओगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है, राइट? तो मैं लास्ट में इतना बोल सकता हूँ कि आर यू रेडी हैं?
डायमंड जाने के लिए? यस। आप जहां भी बैठे हो तो बोलिए, आर यू रेडी टू गोइंग डायमंड? यस। आर यू रेडी टू गोइंग क्राउन? यस। आर यू टू रेडी टू गोइंग ड्यू सिटी? यस।